नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या आतंकियों का ठिकाना बन रहा दिल्ली एनसीआर? एक सप्ताह में 2 आतंकियों के पकड़े जाने से उठे सवाल। दिल्ली और फरीदाबाद से एक हफ्ते के अंदर 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली एनसीआर आतंकियों का ठिकाना बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट ने इन आतंकियों को पकड़ा है। पिछले 6 साल में स्पेशल सेल ने 31 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और फरीदाबाद से एक सप्ताह के भीतर 2 आतंकियों के पकड़े जाने से सवाल उठने लगे हैं। क्या दिल्ली एनसीआर आतंकियों का पनाहगार बनता जा रहा है? परवेज अहमद खान व अब्दुल रहमान नाम के 2 आतंकी दिल्ली और फरीदाबाद में छिपे थे और एनसीआर की पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। देश की राजधानी में इस तरह का वाकया सामने आने पर कहीं न कहीं यह केंद्रीय एजेंसियों से लेकर स्थानीय इंटेलिजेंस के नेटवर्क को कमजोर होना माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस व गुजरात पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिटों को आतंकियों के ठिकाने का पता चलने पर उन्होंने दिल्ली एनसीआर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों को दबोच लिया। 6 साल में स्पेशल सेल ने कितने आतंकी दबोचे? दिल्ली पुलिस समय समय पर विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें भी करती है, जिसमें गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के दावे किए जाते हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी राज्यों के पुलिस की समन्वय बैठक होती है, फिर भी आतंकियों के पनाह लेने की जानकारी नहीं मिल पाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की एंटी टेररिस्ट यूनिट स्पेशल सेल को आतंकियों को पकड़ने में महारत हासिल है। पिछले 6 साल के आंकड़ों को देखें तो स्पेशल सेल ने दिल्ली समेत देश भर में कार्यवाही कर 63 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। क्या एक दूसरे को जानते थे दोनों आतंकी? निजामुद्दीन बस्ती के एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया आतंकी परवेज अहमद खान पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा TRF व हिजबुल मुजाहिदीन आदि संगठनों को हवाला के जरिए रकम पहुंचाने का काम करता था। यह विभिन्न आतंकी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क की अहम कड़ी के रूप में काम कर रहा था। रविवार को फरीदाबाद के पाली गांव से गिरफ्तार किए गए अब्दुल रहमान का कनेक्शन भी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से होने की बात कही जा रही है। पुलिस का दावा है कि दोनों अलग अलग आतंकी समूह के लिए काम कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन इनके दिल्ली एनसीआर से पकड़े जाने पर यह भी सवाल उठता है कि कहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठन लंबे समय बाद यहाँ फिर से अपनी जड़ें तो नहीं जमाना चाहता है। एनसीआर से आतंकियों के पकड़े जाने की यह कोई पहला मामला नहीं है। गाजियाबाद के समय समय पर कई आतंकी पकड़े जाते रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।